इस प्रेस वार्ता को, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टिकेंदर संबोधित करें और आपके सामने सारे वो फैक्ट्स लाएं जिसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहूंगा आपके माध्यम से भी कि हमने ये जो फोरम अगेंस्ट करप्शन बनाया है, हम इस प्रेस वार्ता से पहले ये एक अपील जो आपके माध्यम से आम नागरिक तक, आम जनता तक भी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस विचारधारा से बिलोंग करता है, किस पार्टी से बिलोंग करता है, इस फोरम का सदस्य बन सकता है। हम ये अपील कर रहे हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इसका सदस्य बनने के लिए हम 3 फोन नंबर जो है वो दे सकते हैं, और सदस्य बनने के अलावा किसी भी व्यक्ति को समाज में और खास तौर पे इस एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि करप्शन आज एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जब तक आम व्यक्ति उस पर सचेत नहीं होगा, इन समस्याओं को नहीं उठाएगा, शायद हम समाज में बढ़ते इस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएंगे। तो ये अपील जो आज हम कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले, कि जितने लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं और इस फोरम के सदस्य भी बन सकते हैं, ताकि समाज में लगातार बढ़ते इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सके। तो मैं जो पहला फोन नंबर साथी टिकट स्थायी रूप से काम करने वाला है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए बनाया गया या किसी मुद्दे विशेष को लेकर बनाया गया है। इस फोरम का गठन इस चीज के लिए किया गया है कि किसी भी हिमाचल के लोगों का पानी और वहीं के लोगों, वहां के लोग उस पर काम करेंगे, और विदेशी कंपनी आकर कोई पानी का बंटवारा करेगी, पानी बांटेगी, ये बर्दाश्त नहीं है। और ये बेसिकली वही काउंसिलर्स थे, मतलब सीजीएम के। और जितनी भी ये एसेट है, जितना भी जो शिमला जल निगम का एसेट है, वो काम करने की जो खासकर पानी सीवरेज की, वो शहर की सरकार के पास होनी चाहिए। इसमें बेशुमार भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार मतलब किस लेवल पर है वो भी थोड़ा हम रखेंगे। तो इसलिए सिर्फ एक एफआईआर से नहीं होगा, ये इस पे एक एसआईटी बनाई बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेट हो और टाइम बाउंड उसमें इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांसफर किया जाए एसेट्स, और इस शिमला जल निगम प्रबंधन में कंपनी की जरूरत नहीं है पानी बांटने की। सिंपल बात है, पानी बांटना है, सीवरेज को ठीक करना है। और वही पहले प्राइवेट करके पानी सीवरेज जो था, उस वजह से यहाँ पर हेपेटाइटिस हुआ। ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सर्कल ये कोई योजना से नहीं बनी थी, और ये एक एक्सीडेंट से बनी थी। एक्सीडेंट हुआ था जब 2015 में, आपको मालूम है, यहाँ पर पीलिया, और उस समय ये बहुत सवाल आया था क्योंकि हमारे लगातार लड़ाई झगड़ा था स्टेट गवर्नमेंट के साथ। हम स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे थे कि ये आपकी वजह से है, वो कह रही थी हमारी वजह से। आप यूटिलिटी को खुद चलाओ, मतलब नगर निगम 74वां संशोधन है, लेकिन उसमें थोड़ी ऑटोनॉमी दो, इसलिए ग्रेटर शिमला सर्कल बना। और फिर क्योंकि ये सर्कल बन गया तो विश्व बैंक से भी बातचीत हुई, उसने कहा हम पैसा देने को आपको तैयार हैं। उस समय कोई बात नहीं हुई कि ये डेवलपमेंट पॉलिसी लोन होगा। 3 बार बैक टू बैक मीटिंग हुई जिसमें मैं शामिल था, खुद हमारे मेयर उस समय हम शामिल थे, और यही कहा गया कि इसको फेयर अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी पहली बात, और साथ में इसको एक रिंग फेंस करके ताकि ये ढंग से चले। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इसका इतिहास है। कंपनी बनाने की कभी बात नहीं हुई, ये हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, हम लोगों ने इसको उस वक्त बनाया था। और लोन की बात हुई तो $250 मिलियन, मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये कितना हो जाता है, जिसमें 30% जो है, जो इक्विटी है, 70% वर्ल्ड बैंक भी क्या, उसने आगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से पैसा लिया है। विश्व बैंक सिर्फ एक मैच मेकिंग जैसा होता है ना, हमारे पुरोहित शादी कराते हैं, शादी कराने का काम किया है, और दरअसल शादी नगर निगम यूटिलिटी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उससे लोन लेकर 70% वो देगा, 30% हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट की इक्विटी होगी। इस तरह से ये प्लान हुआ। 2017 में आप जानते हो कि नगर निगम बीजेपी के पास चले गई, और सरकार भी कांग्रेस हार गई, और बीजेपी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। और फिर है जब इसमें बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन हुआ इसमें कि इसको कंपनी बनाया गया,
नगर निगम से बाहर ले जाया गया। पहले हमें मालूम है कि इसमें मेयर और डिप्टी मेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, फिर डिप्टी मेयर को बाहर फेंक दिया गया, डिप्टी मेयर की जरूरत नहीं थी। और कंट्रोल किसके हाथ में दिया? चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी शिमला के पानी कैसा होना चाहिए, शिमला के पानी का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, ये काम करते थे। वो उसके चेयरपर्सन बने, कंपनी रजिस्टर हुई। 51%, हालांकि इक्विटी, जो इक्विटी हम बात करते हैं वो नगर निगम की थी, 49% स्टेट गवर्नमेंट की। कंपनी के बाद क्योंकि डेवलपमेंट, फिर आया डेवलपमेंट पॉलिसी लोन। डेवलपमेंट पॉलिसी लोन, और ये मैं मतलब बहुत सारा दुनिया का लिटरेचर जो आजकल हम कर रहे हैं, आप इस किताब को भी देखते हैं। पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजिंग वाटर करके ये किताब है, अगर आपको आजकल मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं खुद किताब लिख रहा हूं शिमला के वाटर स्टोरी पे अलग से। ये सत्यानाश है दरअसल। लैटिन अमेरिका में देखा जा चुका है, यूरोप में देखा जा चुका है, इंग्लैंड में देखा जा चुका है, और ये दरअसल अपने आप में एक डिजास्टर है। डिजास्टर मतलब एक उसकी तैयारी ये शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सिर्फ लोन नहीं है जैसा जीएसडब्ल्यूएसएस में था। बुनियादी फर्क ये है कि उस समय रिंग फेंस था, आप लोन लेंगे, आप उसको वापस करेंगे, फाइन, फेयर इनफ। लेकिन ये डेवलपमेंट पॉलिसी लोन है जहां पर नीतिगत परिवर्तन आप करेंगे, और नीतिगत परिवर्तन में दे दीजिए ना, इसमें क्या घबराने की बात है, थोड़ा हम रुक जाएंगे। तो नीतिगत परिवर्तन में आप इसको बदलोगे, और बदलोगे क्या? आप इसको कंपनी बनाओगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको निजीकरण करोगे, इसका प्राइवेटीकरण करोगे। और इसी तरह से इसमें, और बुनियाद क्या कही गई? बुनियाद ये कही गई एफिशिएंसी। देखिए, ये बहुत पुरानी बासी डिबेट है। अगर आप दुनिया की डिबेट की बात करेंगे तो बहुत पुरानी है कि प्राइवेट अच्छा है या सरकार अच्छा है। तो ये 1980-90 में, आपको ऐसे ही बता रहा हूं, दशक जो मनाया गया 1980-90 के बीच में, जो दशक था वो दशक दरअसल वाटर यूटिलिटी का दशक बनाया गया, और उसको कहा गया यूएन वाटर एंड सैनिटेशन डिकेड। मतलब अंतर अधिकार है या नीड है, जरूरत है। तो जरूरत तो हमारा बिस्लरी भी पूरी कर रहा है, जरूरत तो हमारे कोई और भी करेगा, लेकिन ये जो अधिकार है उससे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की एक नीतिगत परिवर्तन के, जो हम बोलते हैं गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता कितनी हुई है, एफिशिएंसी कितनी हुई है। तो पहले तो यह हुआ है इसमें कि सबसे जो बड़ी बात हुई है, 2-3 स्टेजेस में काम होना था। जो हम अब इसी को लेते हैं, चलिए मानते हैं, इन्हीं कोई पहली स्टेज ये थी कि, और ये जीएसडब्ल्यूएसएससी में भी था, कि आप लिफ्ट करो। हम चांदशील जाना चाहते थे, लेकिन चांदशील में हमारे इंजीनियर्स ने कहा था उस समय कि उसका जो पानी का जो हम वॉल्यूम नाप रहे हैं वो इतना नहीं है, गर्मी में आपको पानी नहीं मिलेगा। तो हम ग्रेविटी से बिना एनर्जी के लाना चाहते थे, लेकिन इसलिए सतलुज पे गए। सेडिमेंट जो है वो पीछे रामपुर प्रोजेक्ट आपके बने हैं, तो आपके उसमें मिट्टी अब नहीं आती है, वहां टब जो परफॉर्मेंस बेस्ड आते हैं। तो ये दूसरा। और तीसरी बात इसमें ये थी कि जितना सीवर नेटवर्क है उस सीवर नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा, ताकि सीवर से फिर आगे कोई और हेपेटाइटिस ना फैले। लगाए साहब 2017 एफिशिएंसी देखिए आप, विश्व बैंक है, सब लोग है पीछे से, लेकिन पहले आप लीजिए कि तो बिना सिस्टम इंप्रूवमेंट प्लान जो होता है, आप पूछिए इनसे जाकर कि क्यों नहीं बना। अगर एफिशिएंसी है तो बिना प्लान के काम हो रहा है, मतलब इसका मतलब तो एडहॉकिज्म पर हो रहा है कि मेरी मर्जी है, आज मैं पाइप कोई लगाऊंगा, आज मैं किसी तरह से काम करूंगा, कल को कोई और काम करूंगा। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है, इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कोई भी रेट कॉन्ट्रैक्ट में, जब रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो ऑफर होती है उससे नेगोशिएट करके कम लाने की कोशिश होती है गवर्नमेंट। यहाँ 250 करोड़ का हुआ, और 250 करोड़ के बाद रीनेगोशिएट हुआ, कितने का हो गया आज? 500 करोड़। 100% जंप है। इस सरासर करप्शन है। क्यों है करप्शन? इसमें एक बड़ा कारण यह है, हमारे पुराने मुख्यमंत्री का एक, मतलब बहुत, मुख्यमंत्री तो क्या मतलब सरकार का बहुत बड़ा कनेक्शन उनके साथ था। और आज भी आप पता कर लीजिए, मैं आपको गिनती दे रहा हूं, 2000 से ज्यादा चिट्ठियां आज उन्होंने लिख दी हैं शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड को, क्योंकि वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। जैसे पीके सूद आर्बिट्रेशन, एक पैसा नहीं मिला है नीचे लिफ्ट का, आप जानते हो, वैसे वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं। और आर्बिट्रेशन में जाने के बाद जो भी इंजीनियर यहाँ कंट्रोल है, नाम नगर निगम के नीचे है, जो भी इंजीनियर यहां से उनको जवाब देने की कोशिश करता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक भी जवाब नहीं दिया गया। पूरा अभी हम जोशीमठ से देख रहे हैं, तुर्की में शायद 50,000 से ज्यादा लोग मर गए हैं। और तुर्की के साथ एक और शहर है साहब, मैंने कल ही उस पर एक आर्टिकल लिखा, मुझे नाम भूल रहा हूं, फ्रेजर ऐसा करके शहर है, छोटा शहर है। आप मानेंगे एफिशिएंसी क्या है कंपनी बनाकर? अगर नगर निगम कंट्रोल में रही होती तो शायद ज्यादा होती। पूछते, लोगों को पता ही नहीं है, आपकी डोमेन में भी नहीं है, लोगों की डोमेन में भी नहीं है। और काउंसलर तो बेचारे बहुत ही परेशान थे, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं था, रेट तो तय ही नहीं करते। तो ये तो है पहला जो बल्क वाटर सप्लाई, अभी 10% काम हुआ।
अब आ जाते हैं हम दूसरे पर, जो अभी तक हो जाना चाहिए था। अब दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। मैं आपको साहब आज बता रहा हूं, आपको कल शायद टेंडर होगा, 21 तारीख कल है ना। मैं आपको आज, आप मेरे से एक लिफाफा बंद में ले लीजिए कंपनी का नाम, मैं आपको, आप खोलिएगा जब टेंडर, मैं आपको कंपनी का नाम किसने ना, इसमें एक मोहन जी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए थी कि पहाड़ पे आज तक किसने सप्लाई किया है। बल्क वाटर सप्लाई उसको दे दी जिसने पानी फेंका ऊपर से, नीचे से उठाने का कोई अनुभव नहीं है, और आज आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। और आप उसी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, इसका मतलब यह है कि जितना भी शहर के अंदर जो रिजुविनेशन होनी है, वो सारा का सारा ठेका एक कंपनी को दिया जा रहा है, और जिसमें 400 करोड़ नेगोशिएट होना चाहिए था, अभी 700 करोड़ पे जा रहा है। और मतलब कंडीशंस जो है, बार बार कंडीशन, चौथी बार हो रहा है। आप एफिशिएंसी देखिए, आप चौथी बार हम टेंडर कर रहे हैं, और एफिशिएंसी ये है कि मतलब उसकी जो जो इन्होंने मूल बात कही कि सरकार में रहेगा तो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, इसलिए आपको ये प्राइवेट करना है, कंपनी बनानी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये सब कुछ करना है, कि अभी 4 बार होने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि एक कंपनी को देने की तैयारी है, और इसीलिए कंडीशंस को इस तरह से स्ट्रिंजेंट बनाया जा रहा है कि बाकी सब लोग बाहर हो जाएंगे। हम तो खैर इसके खिलाफ है, हम तो बोल रहे पूरा का पूरा ये ईपीसी पर होता है ना, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसा करके दिया था आप लगाओ। जब ये पूरा पानी का संकट हुआ, मैं आपको ऐसे ही बताना चाह रहा हूं, जो चाबा से पानी लाया गया, वो चाबा से पानी नगर निगम ने खुद किया, जीएसडब्ल्यूएसएससी ने, और एक कॉन्ट्रैक्ट देकर